चलिए बेटा, टॉपिक आज का हमारा रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, मतलब हम रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करते हैं बेटा। और पहली बात तो इसको कंबाइन करने की नीड ही क्यों है। ठीक है, क्वेश्चन समझे कि हम क्यों करते हैं रेजिस्टेंस को कंबाइन, क्या फायदा है उसको कंबाइन करने से। ठीक है, देखो मैंने आपको सुबह जिससे क्लास लगाई हुई उसको बताया था कि जैसे लैपटॉप है आपके पास, मान लो लैपटॉप का एक अडेप्टर होता है, चार्जिंग वाला अडेप्टर होता है, या मोबाइल फोन होता है उसका भी अडेप्टर होता है। उसके ऊपर देखोगे ना, दो रीडिंग्स लिखी होती है, इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट और आउटपुट लिखा होता है उसके ऊपर, अडेप्टर के ऊपर, राइट। एक सेकंड मैं इसे कॉल कर लेता हूँ। हेलो, हाँ तो देखिए बेटा, लैपटॉप है तो लैपटॉप का जो अडेप्टर होता है उसके ऊपर दो वैल्यूज लिखी होती है, इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट मान लो ऐसे लिखी हुई है कि 200 से लेकर 220 वोल्ट चाहिए इसको, और आउटपुट मान लो ये दे रहा है 20 वोल्ट पे काम कर रहा है, 20 वोल्ट दे रहा है उसको अंदर। तो अडेप्टर क्या कर रहा है, इतनी वोल्टेज ले रहा है और इतनी दे रहा है बेटा, समझ रहे हो। तो इसने क्या किया एक्चुअली में, कुछ ना कुछ तो क्यों किया है। और करंट भी अगर मान लो 20 एम्पियर दे रहा है और 3 एम्पियर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है बेटा, कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है। करंट की वैल्यू को चेंज कर रहा है, सब कुछ चेंज कर रहा है। कैसे करता है चेंज ये, बाय यूजिंग द रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस का यूज करके ही ये करंट वगैरह को चेंज करता है, उसकी वैल्यूज को चेंज करता है। ठीक है, तो करंट रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। और हमें रेजिस्टेंस को कभी कम करना है, कभी ज्यादा करना है, तो सीरीज पैरेलल के अकॉर्डिंगली होता है। सीरीज में लगाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पैरेलल में लगाएंगे तो कम हो जाता है। जैसा भी हमें रेजिस्टेंस करना है तो हम उसी हिसाब से सेटअप करते हैं और यूज कर लेते हैं अपने डिवाइस को बेटा। तो आज का जो टॉपिक है रेजिस्टेंसेस हमें कैसे लगाने हैं, दो तरीके से हम सीखेंगे, सीरीज और पैरेलल। सबसे पहले हम सीख रहे हैं रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। टॉपिक क्या है, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। सीरीज में हम कैसे रेजिस्टेंस को लगाते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सीरीज का मतलब होता है एंड टू एंड कनेक्टिविटी। ठीक है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी का मतलब है, मान लो एक रेजिस्टेंस ये है, जहां पे इसका एंड होता है वहां से दूसरा रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है, जहां इसका एंड होगा वहां तीसरा शुरू हो जाएगा। इस तरीके के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंड टू एंड कनेक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो सीरीज के अंदर क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी होती है। एक रेजिस्टेंस का जहां एंड होता है वहां दूसरे की क्या होती है बेटा, बिगिनिंग होती है, राइट। अब अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पे बैटरी लगा रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है V वोल्ट का मान लो। ठीक है, यहाँ से करंट निकलेगा, बैटरी से करंट निकलेगा। ठीक है, अब करंट फ्लो करेगा यहाँ से और यहाँ से, और वापस आ जाएगा। तो क्या है, करंट को डिवाइड होगा करंट, ये नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा, रास्ता ही नहीं डिवाइड होने के लिए। देखो करंट डिवाइड जब होता है जब उसके बाद एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। अब करंट निकला यहाँ से, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही तो रास्ता है, एक ही रास्ता, उसी से जाना पड़ेगा उसको। समझ रहे हो इस बात को। करंट यहाँ से निकला, आई इधर से भी आई जाएगा, इधर से भी आई जाएगा, इधर से भी आई जाएगा। क्यों बेटा, बिकॉज कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूं मुझे 80 से हिसार जाना है और सिर्फ मान लो एक ही रास्ता है, तो मैं बोलूँ वो सीरीज कनेक्शन है, वो ये हम ये हिसार है, ये हंसी है मान लो। अगर रास्ता एक है सिंपल, तो ऑब्वियस सी बात है वहीं से जाना पड़ेगा। इस टाइप के कनेक्शन बोलते हैं सीरीज। अगर मैं बोलूँ एक से ज्यादा रास्ता है यहाँ से यहाँ तक जाने का, और करंट जो है कुछ यहाँ से चला जाता है, कुछ यहाँ से चला जाता है, कुछ यहाँ से चला जाता है, उस टाइप के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, सीरीज कनेक्शन क्या है, जहां पर एंड टू एंड कनेक्टिविटी होती है। और सेकंड लाइन मैंने बोली, जहां पर करंट जो है क्या करेगा, सेम रहेगा, करंट सेम फ्लो करेगा, सिमिलर करंट फ्लो करेगा। समझ आया नहीं आया। ठीक है, तो लिखो, रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। Resistors are said to be connected in series if same current is flowing through each resistor. If same current is flowing
through each resistor when some potential difference is applied across the combination. ठीक है, when some potential difference is applied across the combination. और यहाँ पर सारे जो रेजिस्टर्स होते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर कैसे कनेक्टेड होते हैं, एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं बेटा, राइट। अगर मैं दोबारा से समझा देता हूँ एक बारी, मैंने ये बोला बेटा कि रेजिस्टेंस को सीरीज में जब बोलूंगा, पहली बात तो चलो देखो बेटा, यहाँ पर क्या थे, 3 रेजिस्टेंस है, एक ये हो गया, एक का एंड यहाँ हुआ, इसका रेजिस्टेंस को नेम दे दिया मैंने R1, दूसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ एंड हो गया, मान लो ये R2 है, तीसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ एंड हो गया, ये क्या है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ की लगाई हुई है, इसकी V वोल्ट है, की का K से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ से I करंट निकला, यहाँ से भी I जाएगा, इधर से भी कितना जाएगा I, इधर से भी I, ठीक है। तो कईयों के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, सुबह भी एक बच्चे ने क्वेश्चन पुट किया था कि ये रेजिस्टेंस तो अलग अलग होंगे, तो सब में से करंट फ्लो से कैसे करेगा बेटा। तो यहाँ पर जो इसका इफेक्ट रहता है वो कंबाइंड इफेक्ट रहता है बेटा। मान लो मैंने ऐसे बोला कि जैसे टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट है और ये है 2 और ये 1 वोल्ट 1 एम्पीयर 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो चाहे कितना भी रेजिस्टेंस हो, हमारा जो इफेक्ट आएगा ना इसका, वो टोटल रेजिस्टेंस के हिसाब से आएगा। करंट कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस 5 ओम आ गया, तो और वोल्टेज कितने 10 है, तो यहाँ से 2 एम्पीयर करंट निकलेगा, इधर से भी 2 जाएगा, इधर से भी 2 जाएगा, इधर से भी 2 जाएगा, चाहे वो कितने ओम का रेजिस्टेंस हो, बिकॉज़ उसका इफेक्ट टोटल में आ गया बेटा, ठीक है। तो चलो ये बात की बातें हैं, अभी मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ। पहली बात तो ये एंड टू एंड कनेक्टिविटी है, एक एंड से दूसरा एंड, ठीक है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी। सेकंड बात क्या, सेकंड क्या बोला मैंने, सेकंड क्या बोला, करंट क्या रहेगा, रिमेन सेम, करंट सेम रहेगा। पहली बात बोली एंड टू एंड कनेक्टिविटी रहेगी, सेकंड थिंग करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। थर्ड मतलब हर एक रेजिस्टर में से करंट सेम जाने वाला है बेटा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द करंट इन द सर्किट, लिखो बेटा, द करंट इन द सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ, the current in the circuit is independent on the relative position of the various resistors। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस R1 वाले को यहाँ लगा दूं, इस वाले को यहाँ लगा दूं, मेरा आंसर वही सेम आने वाला है। समझ गए ना, मैंने क्या बोला, पहली बात तो मैंने बोला एंड टू एंड कनेक्टिविटी होती है। सेकंड मैंने बोला कि हर एक रेजिस्टर में से करंट क्या रहता है, सेम फ्लो करता है। थर्ड मैंने बोला कि जो रेजिस्टेंस जो है बेटा, उसकी पोजीशन आप कुछ भी चेंज कर दो बेटा, उससे करंट पे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, करंट उतना ही रहेगा, चाहे उसकी पोजीशन ये R1 यहाँ लगा दो, ये R2 यहाँ, ठीक है। बात तो ये बात पता लग गई बेटा, दो चीजें क्लियर हो गई, पहला तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी, दूसरा बेटा करंट सेम रहेगा, थर्ड करंट डिपेंड नहीं करता रेजिस्टेंस की पोजीशन पे, ठीक है, इंडिपेंडेंट है पोजीशन पे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, लिखो बेटा, द वोल्टेज अक्रॉस एनी रेजिस्टर the voltage across any resistor is directly proportional to the resistance of the resistor। The voltage across the resistor is directly proportional to the resistance of the resistor। मतलब क्या इस बात का कि कितनी वोल्टेज इसके क्रॉस होगी वो डिपेंड करती है इसके रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो जितनी ज्यादा वैल्यू रेजिस्टेंस की होगी उतना ही ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी। मतलब इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी वो डिपेंड करता है इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उसके अक्रॉस उतनी ज्यादा इसके यहाँ पर क्या आएगी, वोल्टेज आएगी।
पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर ज्यादा ड्रॉप होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब I तो सेम हो गया, तो मतलब V और R के बीच में क्या रिलेशन हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। तो मतलब इसके अक्रॉस कितनी पोटेंशियल जाएगी वो डिपेंड करता है इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू के ऊपर। इसके अक्रॉस कितनी जाएगी वो इसकी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, इसके अक्रॉस कितनी जाएगी वो इसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, समझ आ गया इतना बेटा? पहला पॉइंट मैंने बोला आप लोगों को कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैंने आपको बोला कि करंट क्या रहता है, सेम रहता है। थर्ड पॉइंट बोला कि करंट इंडिपेंडेंट है रेजिस्टेंस के ऊपर, मतलब इसकी पोजीशन पे, आप इसको इसको यहाँ पे बदल लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फोर्थ मैंने आपको बताया क्या कि जो वोल्टेज होगी बेटा इसके अक्रॉस वो किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों के कि वोल्टेज जो है बेटा वो क्या है, डिवाइड हो रही है इनमें। ठीक है, मतलब यहाँ वोल्टेज अलग है, यहाँ वोल्टेज अलग, यहाँ वोल्टेज अलग, लेकिन जो टोटल वोल्टेज होगी वो क्या होगी, इनकी सम ऑफ वोल्टेज के इक्वल होगी बेटा। राइट, तो लिखो लिखो बेटा, लिखो तो इट इज अ पोटेंशियल या लिखो इट इज अ वोल्टेज डिवाइडिंग सर्किट। ये वोल्टेज डिवाइडिंग सर्किट होता है, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होती है बेटा, डिवाइड होती है। इट इज अ वोल्टेज डिवाइडिंग सर्किट। तो अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं बेटा, अभी तक क्या क्या पॉइंट सीखे आप लोग, बैटरी है, इसकी वोल्टेज है V, ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3। ठीक है, यहाँ से I करंट गया, इधर से भी कितना जाएगा I, इधर से भी I, और यहाँ से भी कितना जाएगा बेटा I करंट जाएगा, और वापस से इसको क्या मिलेगा, I करंट मिल जाएगा। ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस, और टोटल V किसके इक्वल होएगा बेटा, V1 प्लस V2 प्लस। ठीक है, पहला पॉइंट एंड टू एंड कनेक्टिविटी, सेकंड करंट रिमेन सेम, थर्ड करंट की जो वैल्यू है इंडिपेंडेंट है टू द पोजीशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, फोर्थ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड हो जाता है और वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बिकॉज I तो कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, उसके बाद ये लिख रहा है V इक्वल टू V, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस। लिख लीजिए, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द total potential difference is equal to the total potential difference is equal to the sum of individual potential differences across the resistances. Sum of individual potential differences across the resistances. Across the resistances, right? समझ आ गया बेटा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जो टोटल रेजिस्टेंस होएगा सर्किट का वो क्या होएगा, अब फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब जो डिराइव करूंगा बेटा, ये बैटरी V वोल्ट की बेटा, यहाँ R1 R2 और R3 है, I करंट जा रहा है सभी से, या इसके क्रॉस V1 है, इसके क्रॉस V2 है, एक बनाया था बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें पता है V किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो अभी समझाया मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड करता है। ठीक है, अब ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा, बाय यूजिंग ओम्स लॉ V किसके इक्वल है, IR के, तो यहाँ पर आएगा IR इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। मैंने ओम्स लॉ लगा दिया, V इज इक्वल टू IR, V3 के लिए I3 R3, V2 के लिए I2 R2। ठीक है बेटा, ओम्स लॉ लगा दिया मैंने। अब क्या होगा, हमें पता है I तो क्या है, सब में सेम है बेटा, I सेम क्यों है, बिकॉज़ सीरीज में करंट सेम रहता है। अभी तो स्टडी किया इसको, रास्ता ही नहीं है और करंट जाने के लिए।
तो बेटा आई आर इज इक्वल टू आई आर वन आई आर टू प्लस आई आर थ्री, आई कॉमन आ जाएगा, आई आर है, आई से आई क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है बेटा, आर क्या आ गया, आर वन प्लस आर टू प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, जितने भी रेजिस्टेंस हैं सीरीज में लगे हुए हैं उनका सम कर दो बेटा। तो लिख लीजिए टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द, इसको नोट करने के बाद बेटा, total resistance is equal to the sum of individual resistances, sum of individual resistances, sum of individual resistances, ठीक है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इनके रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है बेटा, ठीक है। और अब एक बात ध्यान रखना बेटा, तीन चीजें जब प्लस हो रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो तीन वैल्यू है, 2 है, 3 है, 5 है, जो इनका सम आएगा बेटा वो हमेशा इन तीनों से तो क्या आएगा, बड़ा ही आएगा ना। जब तीन चीजों का सम हो रहा है तो जो सम होएगा वो हमेशा तीनों से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। तो आपने एक बात याद रखनी है, जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है तीनों जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होते हैं उनसे बेटा, राइट। तो एक नेक्स्ट लाइन लिखना बेटा, resultant in series, resultant resistance in series, resultant resistance in series is always greater than the resultant resistance in series is always greater than the individual resistances, individual resistances, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपका ये सीरीज कंसेप्ट खत्म होता है बेटा, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल नहीं बताया मैंने कुछ भी, सिर्फ कंसेप्ट समझाया और शायद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी चीजें। छोटी छोटी बातें जो पता होनी चाहिए बेटा सीरीज के अंदर। एक बार फिर से 2 मिनट के अंदर रिवीजन देंगे। 6 पॉइंट मैंने आपको बताया, 6 के 6 आपको क्लियर होने चाहिए। पहला पॉइंट एंड टू एंड कनेक्टिविटी, सेकंड पॉइंट करंट सेम, ठीक है। थर्ड पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट, sorry current is independent to the position of the resistance। फोर्थ पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंट होता है और डिपेंड करता है किसके ऊपर, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आएगा यहाँ पर, बिकॉज I क्या रखा हुआ हमने यहाँ पर, कांस्टेंट है I हमारे लिए। और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। उसके बाद हमने सीखा जो टोटल रेजिस्टेंस होता है सीरीज में वो क्या आएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इक्वल आएगा। और लास्ट पॉइंट हमने सीखा क्या क्या था लास्ट पॉइंट बेटा, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, ठीक है। रिजल्टेंट जो होता है हमेशा ग्रेटर रहेगा। तो ये हमारा टॉपिक था रेजिस्टेंस इन सीरीज। एक न्यूमेरिकल करने की ट्राई करते हैं बेटा, फिर बताना आया नहीं सोचा, ठीक है। सिंपल सा न्यूमेरिकल, एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा ये है, सभी ट्राई करना बेटा, कर सकते हो। चलो करा देता हूँ अच्छे से मैं। ये की है बेटा, V वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, इसकी वैल्यू दे दी 2 ओम, इसकी दे दी 3 ओम, इसकी दे दी 5 ओम, ये दे दी 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। सब कुछ दे रखा है आपको बेटा। आपको निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट निकालना है टोटल रेजिस्टेंस RT, सेकंड पार्ट निकालना है टोटल करंट IT, थर्ड पार्ट निकालना है करंट इन ईच रेजिस्टेंस। कई बार ना ऐसे बना के दे देगा या एमीटर लगा देगा, इस एमीटर में से कितना करंट जाएगा, वोल्ट मीटर बना देगा। तो एमीटर का मतलब क्या निकालना है, करंट ही निकालना है। और वोल्ट मीटर का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। फोर्थ पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें इन ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर के अंदर हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है, ठीक है। तो पहला पार्ट तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालना तो कैसे निकालते हैं बेटा, इनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। ये 3 है, अगर 10 होते तो 10 के 10 प्लस कर देते, n होते तो n के n को हम प्लस कर देते बेटा, ठीक है। 3 है तो तीनों को प्लस कर दिया, पहला 2 ओम, 3 ओम और फिर 5 ओम, कितना आ जाएगा 5 3 8 और 2 10 ओम। ये तो क्या है बेटा मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया
समझ आया? टोटल रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास, राइट? फर्स्ट पार्ट आ गया समझ में, टोटल रेजिस्टेंस निकालना। आज जितने भी लगे हो सबको प्लस करना है, बस और कुछ नहीं करना रेजिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है? सेकंड पार्ट टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट निकालने के लिए हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है बेटा, IR होता है। टोटल की बात करो तो टोटल वोल्टेज लूंगा, टोटल करंट लूंगा, टोटल रेजिस्टेंस लूंगा, सीधी सी बात है। टोटल का मैं करंट की बात करूँ तो टोटल वोल्टेज कितनी है बेटा, 20 वोल्ट है। टोटल करंट आप निकालना चाह रहे हो, टोटल रेजिस्टेंस अभी आपने निकाला कितना, 10। करंट क्या आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, डिवाइड में कितना आएगा बेटा, तो टोटल करंट आएगा आपके पास 2 एम्पियर आएगा, राइट? समझ आ गया बेटा? टोटल करंट कितना आएगा, 2 एम्पियर आएगा। मतलब यहां से कितना करंट निकलेगा इसके अंदर, 2 एम्पियर जाएगा, ठीक है? अब आपको पता है सीरीज के अंदर यहां से भी 2 जाएगा, इधर से भी 2 जाएगा और इधर से भी 2, और वापस से कितना आएगा। तो मतलब हर एक रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट जाएगा, यहाँ पर भी 2 ही जाएगा। सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है, करंट में कुछ चेंज नहीं है। समझ आ गई ये बात? नेक्स्ट पार्ट की बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस देखो कहां पे करूं, ये भी कर देता हूं, क्या कर रहा हूं, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R1। सिंपल सी बात है, V1 निकाल लेंगे। V1 क्या होता है, I1 इनटू में R1, ठीक है? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस 1 निकालना है ना हमें, I1 कितना है, 2 एम्पीयर जाएगा करंट, तो रेजिस्टेंस कितना है, सारा सारा जो ये पोटेंशियल है ना वो डिपेंड किस पे करेगा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, बिकॉज़ I तो हमेशा क्या रहने वाला है, 2 ही रहने वाला है। जैसे मैं अगर इसके अक्रॉस निकालूं पोटेंशियल तो क्या आएगा, I I2 इनटू में R2, ये तो हमेशा 2 ही रहेगा। ये कितना है, 3, कितना आएगा, 6 वोल्ट। V3 I3 इनटू R3, 2 इनटू में 5, कितना आएगा, टोटल करके देख लो, 4 + 6 10, 10 + 10 20, टोटल कितनी थी, यहाँ से। समझ आया? नोट कर लीजिए इस न्यूमेरिकल को अच्छे से। छोड़ो, ये आ गया समझ में बेटा? एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेटा, आप लोग करेंगे। फाइव ओम, 10 ओम, 15 ओम, 60 वोल्ट, यहाँ लगाया हुआ एक एमीटर, यहाँ लगा दिया एक वोल्ट मीटर, ठीक है? क्वेश्चंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, एमीटर रीडिंग, फोर्थ पार्ट वोल्ट मीटर रीडिंग। करो बेटा, 2 मिनट्स है आपके पास करने के लिए क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आएगा सर, 30 ओम सर, 30 ओम आएगा बेटा, बिल्कुल सिंपल। सेकंड पार्ट 2 एम्पी, 2 एम्पीयर, Q B is equal to IR, टोटल वोल्टेज 60, टोटल रेजिस्टेंस 30, I आ जाएगा 60/32, 2 एम्पीयर। एमीटर में कितनी रीडिंग आएगी, 2, यहाँ से 2 ही तो जाएगा, इसमें से 2 ही आएगा आंसर करंट का। यस सर। वोल्ट मीटर में V इक्वल टू IR होता है, करंट कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है इसके अक्रॉस 10, 20 वोल्ट। समझ आया बेटा, क्लियर? यस सर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है? तो ये था हमारे पास रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। इसके अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा, ये तो था जब पहले 3 ही लिखे हैं रेजिस्टेंस, ये जरूरी नहीं 3 और 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं बेटा, 10 भी हो सकते हैं। तो अगर n रेजिस्टेंस हो सीरीज में तो कैसे लिखेंगे आप फॉर्मूला, सीरीज के अंदर n रेजिस्टेंस हो तो आप फॉर्मूला लिखेंगे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। कहां तक बेटा, समझ गए ना बेटा? ठीक है, अगर ये सारे के सारे वैल्यू सभी सेम है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू, सारे के सारे मान लो RT लिख लो, टोटल रेजिस्टेंस के लिए सारे के सारे क्या है, सारे R ही है बेटा मान लो, ठीक है? तब क्या आ जाएगा यहाँ पर
आर प्लस आर प्लस आर प्लस, कितनी बार आर हो गया, एन टाइम्स हो जाएगा ना आर, तो ये बन जाएगा एन आर। तो जब एन रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के बेटा जब सीरीज में लगाएंगे हम लोग तो उसका टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगा एन आर, शॉर्टकट हो जाएगा। जैसे मैं बोल दूं 100 रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने 2 ओम के, तो 100 को 2 बार प्लस थोड़ी करूंगा मैं, तो क्या करूंगा 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो वही है n टाइम्स होगा तो nr हो जाएगा बेटा, क्लियर। तो ये भी एक कांसेप्ट यूज कर सकते हैं हम लोग कई बार, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, थोड़ा सा ग्रामर उससे ज्यादा नहीं इसमें। रेजिस्टर्स इन पैरेलल, बस आप ये भी समझ जाओ पैरेलल में होता क्या है, तब भी बहुत अच्छी बात है बेटा। पैरेलल में क्या होता है बेटा, आप यूं ना सोचो पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस का मतलब नहीं है यहाँ पर मान लो ऐसी लाइन है, ये पूरी की मैंने ऐसे बना दिया, तो अभी पैरेलल लाइंस थोड़ी है, लेकिन ये पैरेलल में है रेजिस्टेंसेस, ठीक है। पैरेलल का मतलब समझना है हमें, सीरीज का मतलब ही, सीरीज का मतलब ये समझो बेटा, ये जैसे ये रेजिस्टेंस था, अगर मैं आपसे पूछूं ये सीरीज में है पैरेलल में, तो बता सकता है मुझे, जिसने क्लास नहीं लगाई वो बताएगा। ये सीरीज में है, लग रहा है अपना पैरेलल में होगा, लेकिन ये सीरीज में है, बिकॉज देखो बेटा यहां से करंट निकला, क्या कहीं करंट डिवाइड हुआ है क्या इसके अंदर, कहीं पे भी डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ से निकला यहाँ से ऐसे हो, तो सीरीज में तो करंट डिवाइड नहीं होता ना, तो यहाँ नहीं हुआ तो ये सीरीज है बेटा। तो सीरीज वो है जहाँ करंट डिवाइड नहीं होता, पैरेलल जहाँ पे करंट डिवाइड होगा बेटा, ठीक है। तो आप लिखेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल, लिखो रेजिस्टेंसेस आर कनेक्ट आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, resistors are said to be connected in parallel if potential difference across each of them is same ठीक है। if potential difference across each of them is same and equal to the applied potential difference, ठीक है बेटा। मतलब देखो क्या है, ये मान लो एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है बेटा। पहली बात तो ये दोनों इसके जो एंड है बेटा ये कॉमन पॉइंट से अटैच होंगे, इसका ये वाला एंड ये एक कॉमन पॉइंट ले लिया, ठीक है। दो कॉमन पॉइंट है बेटा और दोनों एंड्स जो है बेटा उसके कॉमन पॉइंट से अटैच होते हैं बेटा, ठीक है। तो आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, पैरेलल में क्या होगा बेटा, एक एंड जो होगा रजिस्टर का वो कनेक्टेड होगा एक कॉमन पॉइंट पे, मतलब एक एंड जो है दोनों कॉमन रहेगा और दूसरा एंड भी ऐसे कॉमन रहेगा बेटा, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, पैरेलल रहता है। अब यहाँ पे वोल्टेज सेम रहती है, ये बैटरी है, मतलब जितनी वोल्टेज यहाँ पर है उतनी ही इसको मिलेगी, उतनी ही इसको मिलेगी, बिकॉज ये दोनों इससे कनेक्टेड है डायरेक्टली, बैटरी से कनेक्टेड है दोनों कॉमन पॉइंट, दोनों कॉमन पॉइंट ये होगी ना बैटरी से अटैच्ड है, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है बेटा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए बेटा, इसमें लिख लीजिए करंट यहाँ पे क्या रहता है, डिवाइड करेगा बेटा, लिख लीजिए करंट विल डिवाइड इन द पैरेलल सर्किट, करंट डिवाइड करेगा, क्यों डिवाइड करेगा देखते हैं बेटा। ये कोई सर्किट है, ठीक है, बैटरी यहां से करंट निकला, यहाँ आने के बाद उसको कितने रास्ते मिल गए, दो रास्ते मिल गए, यहाँ पे दो रास्ते मिल गए, तो इसका मतलब क्या है बेटा, करंट क्या होता है यहाँ पे डिवाइड होता है ना, तो जहां पर भी करंट डिवाइड होता है तो वो क्या बेटा, सर्किट पैरेलल सर्किट है। यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है तो ये पैरेलल है, अब लेकिन वापस आगे कंबाइन हो जाएगा आगे और वापस आगे आई मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्किट के अंदर करंट डिवाइड होता है,
तो जो पैरेलल सर्किट होता है वो करंट डिवाइडिंग सर्किट होता है, ठीक है। आपके पास मान लो 100 एम्पियर का करंट है, आप चाहते हो 5 एम्पियर इधर भेज दूं, मैं 10 एम्पियर इधर भेज दूं, 20 उधर भेज दूं, तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, उसको कैसे लगाना पड़ेगा, पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा उनको, ठीक है। करंट डिवाइडिंग सर्किट है पैरेलल सर्किट। लेकिन एक बात नोट की होगी, जो टोटल आई था जिससे डिवाइड, वो तो क्या था, वो किसके इक्वल होएगा यहाँ पर, I1 प्लस I2। समझ गए ये बात, तो यही तो डिवाइड हुआ था ना, तो टोटल करंट जो होएगा वो क्या आएगा, I1 प्लस I2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिख लिया आपने, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। सेकंड, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, जो करंट रहेगा वो करंट क्या होएगा, डिवाइड होएगा, ठीक है। और जो करंट होगा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस के। पैरेलल के अंदर करंट जो होगा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस के। क्यों बेटा, देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। अब V तो क्या है, सेम है, तो V ये R क्या आ जाएगा, या I निकालो, I क्या आ जाएगा बेटा, V अपॉन R। V कांस्टेंट हो तो I और R के बीच में क्या रिलेशन आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। इसका मतलब लिख लीजिए आप, करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस, या लिख लो कि करंट जो होएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा रेजिस्टेंस के, ठीक है, पैरेलल के अंदर। तो जो टोटल करंट होएगा वो क्या होएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स के सम के इक्वल होगा। टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर, ठीक है। जो टोटल करंट होगा वो क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स के इक्वल होगा फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। समझ आ गया बेटा, ठीक है।